छत्रपति शिवाजी महाराज का साम्राज्य यानी कि स्वराज्य, जिसका अर्थ है खुद का राज्य। आज छत्रपति सीरीज के इस एपिसोड में आपको एक ऐसे राजा की कहानी बताएंगे जो कि मुगलों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार थे। लेकिन एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि किसके लिए लड़ रहे हैं, इन मलेच्चों के लिए, इन तुर्कों के लिए। उन्होंने कहा, मैं थूकता हूँ ऐसे जीवन पर, कहाँ की ऐसी गुलामी। और वह जानते थे हमारे छत्रपति को, वो जानते थे कि दक्कन में एक राजा है जिन्होंने अफजल खान को नरसिंह बनकर मारा, शाइस्ता खान की उंगलियां काटी और औरंगजेब की कैद से निकलकर उसका जीना हराम कर रखा है, जिनका नाम है शिवाजी। इन्होंने अब पूरा मन बना लिया शिवाजी महाराज से मिलने का। छत्रपति शिवाजी महाराज एकमात्र ऐसे राजा हैं जिनको विरासत में कुछ नहीं मिला। उन्होंने खुद का साम्राज्य निर्माण किया है, वो भी औरंगजेब जैसे ताकतवर दुश्मन के होते हुए। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो जाते हैं दिलेर खान के पास और कहते हैं, राजा जी हम शिकार के लिए जा रहे हैं। दिलेर खान ने कहा, ठीक है जाइए जाइए। ये हुए घोड़े पर सवार, अपने कुछ दोस्तों को लेकर ये घोड़े को लगाते हैं टाप और लगातार ये जाते हैं, कंटिन्यूसली जा रहे हैं। 20-25 दिन के बाद ये पहुँचते हैं पुणे की सरहद पर और अब ये पहुँचते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की छावनी के पास। तब शिवाजी महाराज को बात पता चलती है। अब दोस्तों आपको इन राजा जी का नाम पता चलेगा। क्या आपको पता है वो कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज के पास खबर आती है, महाराज राजा छत्रसाल बुंदेला आए हैं, बुंदेलखंड के राजा। ये पल बड़ा ही ऐतिहासिक था। एक हिंदू राजा दूसरे से प्रेरणा लेकर आया है, छत्रपति से मिलने छत्रसाल आए हैं। शिवाजी महाराज को सब कुछ ज्ञात था कि उनके साथ क्या क्या हुआ। छत्रसाल जी अंदर आए और शिवाजी महाराज को गले लगा लिया। वो दृश्य कितना सुंदर रहा होगा। आइए आइए बैठिए। शिवाजी महाराज ने कहा, क्या है आप इतनी दूर से आए हैं, बताइए क्या नियोजन है आपका? तब छत्रसाल जी ने कहा, राजा जी अब बस बहुत हुआ, इन मुगलों की गुलामी अब हम और नहीं कर सकते। चलिए हमारे साथ बुंदेला, हमें हमारा बुंदेला स्वतंत्र करके दीजिए और आप ही वहां पर हुकूमत कीजिए। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज चाहते तो बुंदेला का साम्राज्य अपने अंडर ले सकते थे, लेकिन शिवाजी महाराज ने कहा, मैंने तुर्कों के खिलाफ तलवार खड़ी करी है। यदि ये मुगल हाथी हैं तो अब सिंह बनकर इन पर टूट पड़ो, जाओ और स्वाधीन करो अपने साम्राज्य को। अगर मेरे पीछे माँ भवानी खड़ी है तो आपके पीछे साक्षात श्री कृष्ण खड़े हैं। जाओ श्री कृष्ण की नीति अपनाओ और स्वतंत्र करो अपने साम्राज्य को। ये थी कहानी राजा छत्रसाल बुंदेला की। अब दोस्तों, जैसा कि हमने हमारे छत्रपति सीरीज के पिछले एपिसोड्स में देखा, शिवाजी महाराज आगरा गए, औरंगजेब के दरबार में हुंकार भरी, शाइस्ता खान की उंगलियां काटी, सूरत में छापा मारा। अब ये सब कुछ होने के बाद शिवाजी महाराज को साम्राज्य को सिक्योर भी करना था। महाराष्ट्र के उत्तरी भाग में आता है नासिक, जहां पर सूरत की साइड से मुगलों के आने का डर हमेशा बना रहता है। इसलिए नासिक को कैप्चर करना और उसको सिक्योर करना बहुत ही जरूरी था, ताकि स्वराज्य की सीमाएं सुरक्षित रहें। नासिक के थोड़ा ही पास में था सालेर का किला, और यही किला अब मुगलों को चाहिए था, और वो किला अब मराठों के अंदर आ चुका था, जो कि हमने हमारे इस एपिसोड में देखा था। अब मुगलों ने अपना लश्कर तैयार किया और इस बार वो मिर्जा राजे जय सिंह से भी बड़ी 60,000 की सेना लेकर मुगलों ने सालेर के किले की घेराबंदी कर दी और दिलेर खान इनका नेतृत्व कर रहा था। यहाँ पर घेराबंदी करके वो रवालगढ़ की तरफ निकल पड़ा। ये सब कुछ अब शिवाजी महाराज को पता चलता। अब शिवाजी महाराज का पत्र जाता है मोरोपंत पिंगले और प्रताप राव गुज्जर को, अब जल्दी से जल्दी सेना लेकर सालेर की तरफ पहुंचो। ये बात जब मोरोपंत को पता चलती है तो वह कहते हैं, कुछ भी हो जाए किला हाथ से नहीं जाना चाहिए। मुगलों ने पहले से ही सालेर का पूरा किला घेर रखा था। दिलेर खान रवालगढ़ की तरफ था। वहां पर मोरोपंत ने भेजी 12,000 की सेना,
दिलेर खान ने रवाड़गढ़ पर आक्रमण किया। अब पीछे से 12,000 की सेना आ चुकी थी। अब यहाँ पर मराठे छोटे छोटे छापे मारते हैं, उनके तलवार खाने को खाली करते हैं, तलवारें गायब करते हैं, तोपों को चपकाना, इस प्रकार से मराठे वहाँ पर छोटे छोटे छापे मारने लगे। मराठे आते कहाँ से थे और जाते कहाँ से थे कोई नहीं जानता था। अब दिलेर खान इस किले को छोड़ देता है और बढ़ता है कनेरागढ़ की तरफ। तभी वहां पर नीचे की तरफ खड़े थे रामजी पांगेरा। रामजी पांगेरा ने दिलेर खान को देखा और दिलेर खान ने रामजी पांगेरा को देखा। रामजी पांगेरा ने कहा, आजा दिलेर खान। और रामजी पांगेरा और उसकी टोली इतनी खतरनाक, उसकी टोली कद काठी, दिखने में इतनी खतरनाक, एकदम काले, ऊंचे और हट्टे कट्टे लोग। कैलाश पर महादेव की टोली और सह्याद्री में शिवाजी महाराज की टोली सेम टू सेम, एकदम खतरनाक। दिलेर खान की 20,000 की सेना और रामजी पांगेरा अपनी 700 की टोली के साथ युद्ध शुरू करते हैं। रामजी पांगेरा की टोली टूट पड़ी मुगलों पर और एक बड़ा ही भीषण और खतरनाक युद्ध हुआ। प्रत्येक आदमी के शरीर पर 30-30 घाव, एक आदमी 10-10 को काट रहा है। और इसमें इनकी मदद कर रही है सह्याद्री की ज्योग्राफी, क्योंकि गढ़ पर एक साथ बड़ी सेना नहीं जा पाती है और इसी का एडवांटेज मराठे लेते हैं। अब इस जगह से भी दिलेर खान को दुम दबाकर भागना पड़ा। अब बारी आती है सालेर की, जिसको हमें डिफेंड करना है, क्योंकि वहां पर तो पहले से ही युद्ध चल रहा है। अब सालेर पर मुगलों के ऊपर मराठों ने दोनों साइड से आक्रमण कर दिया। मुगलों पर दो तरफा आक्रमण हुआ और खतरनाक युद्ध चला और सालेर के किले को डिफेंड करने में मराठे सफल रहे। शिवाजी महाराज के पास एक खबर जाती है और ये जानकर शिवाजी महाराज काफी ज्यादा खुश होते हैं। शिवाजी महाराज का स्वराज्य अब पहले से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका था और मराठे अब तांडव कर रहे थे। हर दिशा में उनका खौफ था। शून्य से निर्माण करके औरंगजेब जैसे शत्रु को ललकारना काफी बड़ी बात है। दोस्तों, याद है आपको वो दिन जब अफजल खान आया था स्वराज्य को खत्म करने, जब बाजी प्रभु बलिदान हुए, जब सूबेदार तानाजी बलिदान हुए, कई बलिदान हुए, लेकिन स्वराज्य अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और पहले से ज्यादा सशक्त हो चुका था। अब स्वराज्य पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर था और ये सब कुछ हुआ मात्र 10 से 12 वर्षों में। अब वो दिन दूर नहीं जब हमारे राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का हम राज्य अभिषेक देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे छत्रपति सीरीज को। यदि आप भी शिवाजी महाराज के इतिहास को गहराई से जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ अन्य ज्योतिर्लिंग पर हमने डिटेल में वीडियोस बनाए हैं, जिन्हें आप देखकर अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए जय शिवराय, जय श्री राम।